नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से यहाँ पे जो एसएससी की नई वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग नए होंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे उड़ीसा एसएसबी के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, तो इसमें जो नोटिफिकेशंस यहाँ पे ऑफिशियल है उसको आपको डाउनलोड करके जो आगे की प्रोसेस आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे कितनी सारी सीटें यहाँ पे उड़ीसा एसएसबी के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे जो बताया कि स्टेट कलेक्शंस बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन भुवनेश्वर, तो ये जो जॉब का नोटिफिकेशन आपको निकाली गई है भुवनेश्वर की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। एंड नीचे में आप देख पा रहे हो कि इसका जो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है एंड यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है। तो आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी में जाकर जो है आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो वेबसाइट दी गई है इस पे भी जाकर जो है आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, या फिर जो अप्लाई करने के लिए अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई इसमें जाकर जो है इसका जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो डिटेल्स यहाँ पे बताया कि कौन से स्टूडेंट जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो भी कैंडिडेट अगर उड़ीसा के नेटिव स्थान के जो स्थानीय निवासी होंगे तो वही कैंडिडेट जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है आपका कॉन्टैक्ट बेसिस पे आपको रखी जाएगी, ये जो फॉर्म है आपका कॉन्टैक्ट बेसिस पे रखी जाएगी, लेकिन ये जो फॉर्म है आपका कॉन्टैक्ट बेसिस पे रहते हुए भी जो है आपका परमानेंट जॉब यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो परमानेंट जॉब है, तो अगर आप चाहें तो इसमें अगर करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। तो नीचे में आप देख पा रहे हो कि इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिए गए हैं और पेंडिंग डेट यहाँ पे जो दी गई है। तो यहाँ पे 1/6/2020 इस फॉर्म को स्टार्टिंग डेट यहाँ पे बोली है अप्लाई करने के लिए, और जो लास्ट डेट यहाँ पे जो रखी गई है 30/6/2020 इसका लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर इच्छुक होंगे एसएसबी उड़ीसा के लिए अप्लाई करने के लिए तो 1/6/2020 से लेकर 30/6/2020 तक जो है इस फॉर्म का आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो नीचे में आप चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आगे में यहाँ पे जो बताया कि वैकेंसी पोजीशन यहाँ पे दी गई है, तो आप किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका पोस्ट यहाँ पे जो बोली गई पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे दी गई है। अगर आप जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आपको दी गई कि कौन यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो जूनियर असिस्टेंट के लिए कितने सारे वैकेंसी आपको यहाँ पे खाली पड़े हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे टोटल यूनिवर्सिटी यहाँ पे दी गई जो कि श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यालय यहाँ पे दी गई है पूरी में, उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर दी गई, रामा देवी वोमेंस यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर दी गई है। तो आप किस यूनिवर्सिटी से हैं अगर आप चाहते हैं किसके देखना, तो यहाँ से आप जो है अपना कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितने सारे सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर टोटल सीट के अगर बात करें तो टोटल सीट यहाँ पे जो निकाली गई जूनियर असिस्टेंट के लिए 125 यहाँ पे टोटल सीटें यहाँ पे निकाली गई। आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको टोटल सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और नीचे में यहाँ पे जो पोस्ट यहाँ पे बोली गई पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे निकाली गई। अगर आप जो है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो आपको यूनिवर्सिटी आपको दी गए हैं श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पे दी गई है, उत्कल यूनिवर्सिटी, बेरहामपुर यूनिवर्सिटी एंड रवनेसा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी जो है आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपको यहाँ पे निकाले गए हैं। तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए टोटल सीटें यहाँ पे निकाली गई 11 सीटें यहाँ पे निकाली गई है। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे तो उसके अनुसार यहाँ से आप जो है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपको वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एज की बात करें तो एज यहाँ पे मिनिमम आपका जो है 21 ईयर्स आपको मिनिमम एज यहाँ पे बताया गया एंड मैक्सिमम जो है 32 ईयर्स आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे बताया गया है। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं पीडब्ल्यूडी या फिर SC ST, तो उसके अनुसार आपको एज में आपको आरक्षण अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है आरक्षण ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ली जा रही है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप जो है बैचलर डिग्री किए होंगे तभी आप जो है किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप जो है बैचलर डिग्री किए होंगे तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी अगर आप किए होंगे तो भी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो आपका टाइपिंग यहाँ पे बोली गई है 80 वर्ड्स आपको जो है आपको पर मिनट आपको
टाइपिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है। एंड यहाँ पे जो आपका सिलेक्शंस आपको ले जाएगी, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो आपका रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के थ्रू आपको ले जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रिटर्न टेस्ट में आपको जो है 100 नंबर्स का आपको पूछ लेंगे एंड स्किल टेस्ट में आपको जो है 50 मार्क्स का आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो नीचे में आप सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने सारे मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट देख के भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के थ्रू जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन आपको यहाँ पे जो उड़ीसा एसएसबी की तरफ से फॉर्म निकालेगी उसमें आपको जो है सिलेक्शन ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पे कहाँ पे आपको सेंटर आपको दिए जा रहे हैं इस एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे जो सेंटर बनाए गए हैं बालासोर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, ओडिशा, संबलपुर, ये सब जो है आपका प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप जो है अगर कैंडिडेट अगर आप अधिक हो जाते हैं तो उसके अनुसार जो है आपका यहाँ पे सेंटर आपको बढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल इतने सारे आपको लोकेशन दिए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो आपको एप्लीकेशन फ़ी आपको ली जा रही है, तो जो लोग अगर SC ST या फिर PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपको 500 एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। एंड जो लोग फॉर अदर्स कैटेगरी यानी कि जनरल या फिर अदर्स कैटेगरी से आते होंगे तो उसके लिए जो है आपको 1000 एप्लीकेशन फ़ी ली जा रही है। तो इस एप्लीकेशन फ़ी को आप कैसे पे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन मोड यहाँ पे बोला गया, तो ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप जो है इसका एप्लीकेशन फ़ी को आप पे कर सकते हैं। तो नीचे में अगर आप अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन देखना चाहें तो आप इसको अच्छी तरह से रीड करके जो अपना अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अदर कंडीशंस के लिए आपको यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के या फिर स्किल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे बताएंगे। तो आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से रीड करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, या फिर ऊपर में जो ईमेल आईडी दी गई थी या फिर वेबसाइट उसमें भी जाकर जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो 10 नंबर पॉइंट में दी गई हाउ टू अप्लाई, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई इसमें आपको जाना है। इसमें जाने के बाद आपको जो इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन आपको शो कर रहा है उसमें आपको जाना है। उसके बाद नीचे में स्क्रॉल कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट बटन या फिर क्लिक करने के लिए आएगा। तो वहाँ से जाकर जो इस फॉर्म को आप डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए आपको टोटली आपको यहाँ पे स्टेप वाइज आपको बताएगी कि किस टाइप जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी चाहें तो आप देख करके जो है आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो ऊपर में ईमेल आईडी दी गई थी या फिर वेबसाइट उसमें आप संपर्क करके जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है।